गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, जहां हम सब छठे अध्याय की चर्चा पर हैं। आज हम छठे अध्याय के 10वें श्लोक की व्याख्या करेंगे, लेकिन उससे पहले निरुपमा जी से निवेदन कि आज की शुरुआत अपने भजन के साथ करें। बहुत बहुत स्वागत निरुपमा जी का। हरिओम देवी जी। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी महिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है। तेरी छवि पर ओ मेरे भगवन, ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है। भाव से तेरी पूजा रचाऊं, जीवन में मंगल होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी महिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। हरिओम। बहुत बहुत शुक्रिया निरुपमा जी का इतने प्यारे भजन के लिए। आज हम 10वें श्लोक की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिवीजन श्लोक 1 से श्लोक 9 तक। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। अनाश्रितः करं फलं कार्यं कर्म करोति यः, स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव, न व्यसन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्जते, सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके
न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। हम पढ़ रहे हैं छठे अध्याय का 5वां श्लोक। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव त्रिपुरात्मनः। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। सुहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है, तो वह और भी उन्नत माना जाता है। आज हम श्लोक 10 करेंगे। दीदी ज्वाइन करते हैं। जब तक उससे पहले हम एक बार आपस में रिवाइज कर लेते हैं। गुलशन जी से निवेदन कि श्लोक 1 और 2 पढ़ दें एक बार। आशु मैं भी पढ़ दूंगी। ठीक है। श्री परमात्मा श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च नानिरग्निर्न च क्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न हरि सन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हाँ जी, निरुपमा जी श्लोक नंबर 3 और 4, उसके बाद उषा शर्मा जी श्लोक नंबर 5 और 6। निरुपमा जी अनम्यूट कर लें। हाँ जी। आरुरक्षोर्मनुर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हीनिन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुष्युज्यते सर्वसंकल्प सन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। हाँ जी निरुपमा जी, एक तो जो हाँ आपने जी। पहला बोला ना आरु, वो गलती से आरु रक्षो बोला गया आपसे, वो आरु रुक्षोर मुनेर योगम है, वहां पे उनकी मात्रा है। और यहाँ जो आपने बोला कर्म स्वनुषज्यते, ये हाँ थोड़ा जी। सा ठीक कर लेना दीदी। कर्म स्वनुषज्यते। हाँ जी ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट। हाँ जी। हाँ जी स्वामी जी। हाँ जी, हरिओम जी। उद्धरेदात्मनात्मानं
नात्मानमवसादयेत् आत्मैव हयात्मनो बन्धु रात्मैव रिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपना उद्धार करें, अपना पतन ना करें, क्योंकि आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येतामैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने येनात् मैवात्मना जितः, येनात् मैवात्मना जितः। मामी जी ये दोबारा बोल देना। हाँ जी। येनात्मैवात्मना जित, ठीक है? जितः, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक। हाँ जी, सुधा जी बोलेंगे नेक्स्ट। मेरे ख्याल से आपने ज्वाइन नहीं किया था 2-3 दिन से, पहले किसी और से सुन लेती हूँ। रीटा आंटी आप आशु बोलिए मैं बोलूं? next। ठीक है, सरोज आंटी आप बोल दो। ठीक है। हरिओम जी। चित्तात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजेतेन्द्रियः युक्त इति युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। हाँ जी आंटी, एक तो ये शीतोष्ण नहीं है, शीतोष्ण, श्न श्न ऐसे बोलना है ना। अच्छा बोलना एक बार पहले वाला। ऊपर सेकंड लाइन। अच्छा शीतोष्ण सुख दुखेषु। और इसमें जो नेक्स्ट आपने पढ़ा उसमें विजितेंद्रिय है, दोनों में एक की मात्रा है ना, विजितेंद्रिय नहीं विजितेंद्रिय है। हाँ हाँ जी ठीक विजितेंद्रिय है, है। बाकी ठीक है। हाँ जी अगला भी बोल दो, एक ही रह गया ना, 9वां भी बोल दो। हम बोल दो अगला भी। हाँ जी अच्छा सुहृन् मित्राय युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशेष्यते। बिल्कुल ठीक। हाँ जी रीटा आंटी एक से शुरू कर दें, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा ओम श्री परमात्मा। अथ षष्ठ अध्यायः अनाश्रितः करं फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च नानिरग्निर्चाक्रियः यं न चाक्रिय बोला ना जी, 2 बार न बोला ना आपने। नहीं, चाक्रियः निरग्निर् न निरग्निर न चाक्रिय, न निरग्निर्चाक्रियः। हाँ जी न निरग्निर न चाक्रिय बोला ना आपने, सुनाई नहीं दिया मेरे को अच्छे से। अच्छा अच्छा, न निरग्निर्चाक्रियः। न चा से पहले भी न बोलना है, 2 न है ना, एक तो ग के साथ न आया है, एक आंटी अगला न है। न निरग्निर न चाक्रिय। ओके ओके ओके, न निरग्निर न चाक्रियः। हाँ जी हाँ जी ठीक है। यम सन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव न हय सन्यास्त संकल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। हाँ जी नेक्स्ट सुनीता जी बोल दे, सुनीता विज जी बोल दे अगले 3, चौथा, 5वां और 6ठा है क्या सुनीता जी? हाँ जी मुझे बोला आशु जी। नहीं विज जी थे ना, मिसेस विज कह रहे थे, मैं बोलना चाह रही हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा। सुनीता मेहता जी बोल दे, सुनीता मेहता जी बोल दे और उसके अगले 3 कुलदीप जी बोल देंगे।
सुनीता दीदी, मिसेस मेहता बोलोगे? हाँ जी, हाँ जी। कौन सा बोलना है? हाँ जी, चौथा पांचवा, छठा? चौथा पांचवा छठा। ठीक है। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढस्ततोच्यते। उद्धरेतात्मनात्मानं नात्मनामवसादयेत्। आत्मैव हि आत्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जिताः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। हाँ जी, सुनीता जी बोल दें, सुनीता विज जी बोले नेक्स्ट। 3 मैं बोल लूं? मेरा नाम सुनीता उनका अच्छा, लेफ्ट हो गया शायद। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। मित्रारुदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बोला दीदी। सिर्फ जो समलोष्टाश्म कांचनः नहीं बोलना, कांचनः बोलना है ना? कांचनः, ठीक है, ठीक है। कुलदीप जी, आप सिर्फ ये 8वां और 9वां बोल दो, दीदी ने ज्वाइन कर लिया, फिर दीदी व्याख्या करेंगे ना? ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ देशबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। इसी के साथ हम आज छठे अध्याय के 10वें श्लोक की ओर बढ़ेंगे। आइए जानते हैं कि क्या लिखा है 10वें श्लोक में। शेषी दीदी को बहुत बहुत प्रणाम। आप सबको प्रणाम। गुरु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम जी। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ षष्ठ अध्याय श्लोक नंबर 10। ध्यान योग के सारे ये श्लोक अब शुरुआत हो गई है। ये श्लोक है योगी युंजीत सतत सतत, यहाँ तक हमारा फर्स्ट पार्ट है श्लोक। मात्मानं रहसि स्थितः, मात्मानं रहसि स्थितः। एक्चुअली वर्ड है योगी युंजीत सततम और आगे है आत्मानं रहसि स्थितः, लेकिन हमारे श्लोक के हिसाब से जैसे योगी युंजीत सतत मात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा, एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। निराशीर अपरिग्रह वर्ड है, निराशीर निराशीर परिग्रह। हम इसमें ये है र जो पूरा लिखा हुआ है र हलंत निराशी के साथ होगा और जो अ है अपरिग्रह, अपरिग्रह हमारा वर्ड है इसमें अपरिग्रह। अगर हम निराशीर हलंत वाला अगर हटा देते हैं तो निराशी ही बन जाता है। तो हमारा श्लोक है ये योगी युंजीत सतत मात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा
निराशीर परिग्रह, निराशीर परिग्रह, मतलब कि आप श पे कॉमा लगाओगे ताकि र परिग्रह बोला जाए, उसमें अपरिग्रह के साथ होगा। आशु जी एक बार रिपीट करेंगे? हाँ जी। योगी युंजित सततात्मा, योगी ना। युंजित सतत, हाँ ठीक है। यत चित्तात्मा, निराशीर परिग्रह। दोबारा बोलो। हाँ बोलो, आपकी पता नहीं कनेक्शन कुछ ऐसा दिक्कत आई। यत चित्तात्मा आत्मानं रहसि स्थितः, एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, ये श्लोक में हम बैक से शुरुआत करेंगे। लास्ट वाला वर्ड है अपरिग्रह, भोग बुद्धि से संग्रह ना करने वाला, निराशी ही, इच्छा रहित, जिसने इच्छाओं को त्याग दिया है, मतलब कि मिल गया तो भी ठीक है, ना मिल गया तो भी ठीक है, ऐसे भाव। यत चित्तात्मा, अंतःकरण तथा शरीर को वश में करने वाला, फर्स्ट में वर्ड है वो इच्छा रहित और अंतःकरण और शरीर को वश में करने वाला योगी। अगला वर्ड है एकाकी, अकेला, रह से स्थित का मतलब एकांत में स्थित होकर, एकांत में स्थित होकर, आत्मानम, मन को, कहीं अपने आप को बोल देते हैं, कहीं मन को बोल देते हैं, मन को सततम, निरंतर, युंजीत, परमात्मा में लगाए। तो ये श्लोक में है कि भोग बुद्धि से संग्रह ना करने वाला, निराशी, इच्छा रहित, यच्चित्तात्मा, अंतःकरण और शरीर को वश में करने वाला, योगी एकाकी रहस्य स्थित, वश में करने वाला होकर, आत्महम युंजित, मन को निरंतर परमात्मा में लगाए। अब कहा है पहले वर्ड में अपरिग्रह, एक हम सामान को इकट्ठा करते हैं केवल अपने स्वार्थ के लिए, और एक हम इकट्ठा करते हैं कहीं लंगर लगवाना है, कहीं और कहीं गौशाला में, कहीं मतलब के घास भिजवाना है, या कोई चीज भी हम, परिग्रह का मतलब इकट्ठा सामान जो करना है, अगर हम अपने स्वार्थ के लिए केवल करते हैं तो वो हमारे लिए ठीक नहीं, योगी के लिए ठीक नहीं। योगी का ध्यान बार बार उस तरफ जाता है। एक होता है भोग बुद्धि, एक होता है उसका सदुपयोग करना। भोग बुद्धि का मतलब केवल अपने लिए पदार्थों को यूज करना, भोगी, उसको भोगी कहा गया है। और एक सदुपयोगी, जो दूसरों के लिए, उपकार के लिए सामान इकट्ठा किया, कहीं भिजवा दिया, कहीं किसी अनाथालय में भिजवा दिया, कहीं जो ब्लाइंड्स हैं उनको अन्न खिलाने के लिए भिजवा दिया। इस तरह से जो परिग्रह है वो तो मानेंगे ठीक, लेकिन अगर हम अपने स्वार्थ के लिए इकट्ठा करते हैं तो योगी का ध्यान उसी तरफ चला जाता है। तो यहाँ कहा गया है अपरिग्रह, अपने लिए सुख बुद्धि से कुछ भी संग्रह ना करे, क्योंकि सुख के लिए भोग और संग्रह करने से उसमें मन का खिंचाव बढ़ता रहेगा, हमारा मन उसी तरफ जाता रहेगा, जिससे साधक का मन ध्यान में नहीं लगेगा। और ध्यान योग के साधक के लिए अपरिग्रह होना जरूरी है। चीजों को करने में हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए अगर ध्यान में बैठना है। फिर दूसरा वर्ड कहा है निराशी। निराशी में कहा है
बीच में से म्यूट कर लीजिए, किसी का अनम्यूट है। निराशीर में कहा है कि भोग और इच्छा का त्याग करके, ठीक है, जितना जरूरत है हमने, खाना भी खाना है, वस्त्र भी पहने, जल भी चाहिए, और भी चीजें जरूरत की बहुत सी चाहिए, फल भी चाहिए, लेकिन उसको हम इतना ना सोचें कि इकट्ठा करके हम रख ले। कहा है, इसमें कहा है भीतर की भोग और संग्रह की इच्छा का त्याग। हमारे अंदर इन चीजों को इकट्ठा करने की तरफ हमारा ध्यान ना जाए। इसका मतलब है भीतर में किसी भी भोग को भोग बुद्धि से भोगने की इच्छा और कामना ना रखे। बस हम जितना हमारे शरीर को जीवित रहने के लिए चाहिए उस हिसाब से करें। मिल गया तो भी ठीक है, ना मिल गया तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट इंसान देख लेता है। जो योगी है उसका इन भोगों की तरफ ध्यान नहीं जाता। जो योगी है, जो भोगी है, उसका ध्यान ही भोगों की तरफ जाएगा। वो यही सोचेगा टेस्ट के मुताबिक, नहीं है तो प्लेट में जूठा छोड़ देगा जो भोगी है। लेकिन ये शास्त्रों में लिखा गया है कि अगर हम प्लेट में या थाली में जूठा छोड़ देते हैं, अगले जन्म में उस अन्न को तरसते हैं। और आमतौर पर देखा जाता है, अपने घर में तो कोई प्लेट में जूठा नहीं छोड़ता, लेकिन मैरिजेस में जहां जाते हैं जरा सा टच किया, अगर वो टेस्ट अच्छा नहीं लगा, पूरी प्लेट वेस्ट। देखो, उस वहां ध्यान नहीं दिया जाता कि किसी के पैसे भी वहां लगे हुए हैं, कि किसी ने खर्चा किया हुआ है। अगर इसको जूठा ना किया जाए तो किसी और के काम आ जाए वो अन्न, लेकिन जब वो जूठा ही कर दिया तो फिर तो वो किसी के काम करेगी। तो ये चीज कही गई है कि भोग बुद्धि से नहीं, हम सुख बुद्धि से, हमारे भीतर में भोगों की कामना ना हो। जितना हमारे शरीर को केवल जीवित रहने के लिए चाहिए बस उतने की तरफ ही है, बाकी हमारा उधर ध्यान ना जाए। भोगने की इच्छा, भोग बुद्धि से भोगने की इच्छा और कामना और आशा ना रखे। और मन में उत्पत्ति विनाशी पदार्थों का महत्व, आशा, कामना, ये सारी हमारी परमात्मा प्राप्ति में बाधक है। हम बैठे हैं ध्यान के लिए, जैसे राणा साहब आजकल मेडिटेशन करवा रहे हैं, अगर मन में ये आ गया आज अभी ये चीज लानी है, मेरा ये काम रह गया, मेरा वो रह गया, मन कहाँ समाधि में लगेगा? मन ध्यान में नहीं लग सकता। ध्यान में तभी लगेगा अगर हम निर्विचार हो जाएंगे। उस समय के लिए सारी कामनाओं को, इच्छाओं को त्याग कर निर्विचार होकर अगर हम बैठेंगे, हमारा बिल्कुल भी ध्यान अगर ना जाए, तो तब हम मेडिटेशन में सफल होंगे। अदरवाइज मेडिटेशन में सफल नहीं हो सकते। मेडिटेशन में सफल होने के लिए पूरी तरह से आगे आएगा इसमें एकांत वगैरह जो बताया हुआ है। तो कहा है कि जितने भी ये भोग बुद्धि से हम वस्तुएं देखते हैं, संसार की चीजों की तरफ ध्यान जाता है, ये सब हमारी परमात्मा प्राप्ति में बाधक हैं। अतः साधक को इनसे सावधान रहना चाहिए। एक पहले अपरिग्रह, दूसरा आया निराशीर, इच्छा से रहित, कि कामना किसी प्रकार की ना हो। फिर कहा यच्चित आत्मा, जिसने अपने अंतःकरण और शरीर को वश में कर लिया है। शरीर में हमारी इंद्रियां आ गई, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, प्राण और अंतः सूक्ष्म शरीर में मतलब, और अंतःकरण भी भाग तो उसी का है, लेकिन अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अगर हमारा मन कंट्रोल में है, हमारी बुद्धि एक निश्चय वाली होगी, हमारे चित्त पे संस्कार उसी प्रकार के बनेंगे, हमारे में कर्तृत्व अभिमान नहीं रहेगा। तो योगी के लिए कहा गया है कि बाहर से अपने सुख के लिए पदार्थ और संग्रह का त्याग और भीतर से उनकी कामना और आशा का त्याग होने पर अंतःकरण में कोई नया राग होने की संभावना नहीं होती। जब उन चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा, इकट्ठा करने की तरफ ध्यान नहीं है, तो हमारा मन उस तरफ नहीं जाएगा। साधक अंतःकरण सहित शरीर को वश में करने वाला हो, मतलब ये हमने इंद्रियों को तो ठीक है, लेकिन जबरदस्ती नहीं कंट्रोल किया जा सकता। एक जैसे हमने किसी चीज को बांध लिया, अब घोड़े को बांध लेते वो छटपटाएगा। हम अंदर से, भीतर से उन भोगों का, इंद्रियों के विषयों को उधर जाने से अगर हमारे ये रुक जाएं, तो तब हम सोचेंगे कि ये हमारी जो इंद्रियां हैं विषयों से विरक्त हो गई है। अदरवाइज नहीं। ये उसमें दूसरे अध्याय में श्लोक था, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोपस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, कि विषय तो निवृत्त हो जाते हैं पर उनका रस निवृत्त नहीं होता। जब तक उनका रस निवृत्त नहीं होता तब तक फिर ध्यान तो जाता ही रहता है। जैसे कोई व्रत रखा तो सामने कोई फंक्शन आ गया तो इंसान कहता व्रत ना होता तो मैं पूरा एंजॉय करता,
इट मीन्स हमारा अभी रस नहीं निवृत्त हुआ। लेकिन जब व्यक्ति ध्यान में बैठने लगता है, परमात्मा की तरफ पूरा खिंचता चला जाता है, तो उस परमात्मा के दर्शन से पूरी तरह से भोगों से विरक्ति होने लगती है। अब भोगों से विरक्ति का मतलब ये नहीं है कि खाना नहीं खाना या कोई चीज हमने यूज नहीं करनी, सब कुछ प्रयोग करना है, लेकिन हमारा ऐसा है कि एक क्षण के लिए ना मिले तो हम छटपटा ना जाए। बस सिर्फ इतना फर्क है इसमें। हम केवल जो शरीर को जीने के लिए चाहिए बस उस हिसाब से प्रयोग करें, और मन का, हमारा मन और हमारा अंतःकरण और इंद्रियां जो है पूरी तरह से हमारे वश में हो। हमने उनके वश में नहीं होना, हमने उनको अपने वश में करना है। फिर कहा है कि इनके वश में होने पर फिर नया राग पैदा नहीं होता। जब हमने इनको वश में कर लिया तो फिर हमारा नया राग पैदा नहीं होता, हमारा मन और तरफ नहीं जाता। और आगे कहा है कि मन की भोगों के चिंतन में और व्यर्थ चिंतन में जो प्रवृत्ति होती है, फिर वो भी जब हमारे कंट्रोल में हो गए तो वो भी नहीं रहती। ये तो हुआ हमारा चित्तात्मा। नेक्स्ट वर्ड है योगी। योगी, ये सारा हमारा कर्म योग का था, अब ये ध्यान योग पे आ गया तकरीबन। जिसका ध्येय लक्ष्य परमात्मा में लगने का ही है, परमात्मा को प्राप्त करने का ही है, परमात्मा प्राप्ति के लिए ही ध्यान योग वाला है, सिद्धियों और भोगों की प्राप्ति के लिए नहीं, उसको यहाँ योगी कहा गया। योगी को बहुत जगह कर्म योगी भी कहा गया, ज्ञान योगी भी कहा गया, यहाँ ध्यान योगी से मतलब है। लेकिन परमात्मा प्राप्ति के लिए जिसका एक लक्ष्य बन गया, जो और कर्तृत्व अभिमान से रहित होकर अपना जीवन बिताता है, नैष्ठिक शांति को पाता है, उसको योगी कहा गया है, और वो सदा प्रसन्नचित्त रहता है। ये तो है योगी के लिए। उसके बाद है एकाकी। एकाकी का मतलब है अकेला। ध्यान योग का साधक अकेला हो, साथ में कोई सहायक ना हो। जैसे दो व्यक्ति इकट्ठे बैठे हुए हैं, आमतौर पर कोई एक साधारण व्यक्ति और एक योगी बैठ गया, तो जब दोनों योगी बैठेंगे फिर तो वो समझ जाएंगे ना कि हाँ बातचीत नहीं करनी, हमने सेट रहना है। लेकिन अगर एक साधारण व्यक्ति है तो योगी जब योग में बैठने की कोशिश करेगा, ध्यान योग में होने की, जो साधारण व्यक्ति है क्योंकि उसको प्रैक्टिस नहीं है, वो कोई ना कोई टॉपिक छेड़ेगा और उससे ध्यान जो है वो भंग हो जाएगा। यहाँ कहा गया है कि ध्यान योग का साधक अकेला हो, साथ में कोई सहायक ना हो। यदि दो होंगे तो बातचीत होने लग जाएगी, और साथ में कोई सहायक होगा तो राग के कारण उसकी याद आएगी, जिससे हमारा मन भगवान में नहीं लगेगा। तो इसलिए कहा गया है कि जब हम ध्यान में बैठे तो कोशिश होनी चाहिए अपने घर में एकांत जगह है, जहां पर बिल्कुल किसी प्रकार की डिस्टरबेंस ना हो। तभी कहा जाता है कि मॉर्निंग में वो समय जिस टाइम किसी का फोन ना आए, कोई दूध वाला ना आने वाला हो, किसी और की आवाज ना हो, वो शांत वातावरण जो है वो ध्यान योग के लिए बहुत बेस्ट है। बाद में तो हम संसारिक जीव हैं, गृहस्थ जीवन में रहते हुए हमारे हर प्रकार के कार्य शुरुआत हो जाती है और उन कर्तव्यों को हमने निभाना भी है। लेकिन हम अपने जीवन में रहते हुए, गृहस्थ जीवन में रहते हुए, सब कर्तव्यों को निभाते हुए समय वो वाला चुने जिसमें डिस्टरबेंस ना हो। हम दूसरे को कुछ कहने की बजाय स्वयं अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करें कि हम पूरी तरह से ध्यान योग में बैठ सकें। आगे कहा है रहस्य स्थित एकांत में। पहले तो कहा है अकेला एकांत, मैंने साथ साथ कुछ बोल भी दिया। साधक को यहाँ स्थित होना चाहिए, इसके लिए कहते हैं कि वह एकांत में स्थित रहे, अर्थात ऐसे स्थान में स्थित रहे जहां ध्यान के विरुद्ध कोई वातावरण ना हो। अब कौन कौन सी जगह बताएं? यहाँ नदी का किनारा, वन में एकांत स्थान, एकांत मंदिर। अब आजकल के कोरोना के उसमें तो हम कहाँ जा सकते हैं, बाहर कहीं नहीं जा सकते, तकरीबन घर पे ही सो सकते हैं हम तो। और उसके बाद कहा है एकांत मंदिर या घर में ही एक ऐसा कमरा हो जिसमें केवल भजन और ध्यान किया जाए, उसमें ना कभी बैठ के भोजन करे और ना उसमें शयन करे, ये विशेष करके कहा गया है, और ना ही कोई दूसरा शयन करे। इससे ऐसा होने से हमारे वहां पर कुछ नेगेटिविटी होने लगती है, इसलिए कहा गया है कि वो जगह जो है बिल्कुल उसी प्रकार की होनी चाहिए। आगे है आत्मनम सततम युंजीत। इस प्रकार से आत्मनम मन को लगातार परमात्मा में लगाता हुआ उस परमात्मा का ध्यान करे। फिर कहा है कि हमारे मन के भाव किस तरह से हो जाने चाहिए कि मेरे को संसार का कोई काम नहीं करना,
मुझे केवल जब हम ध्यान में बैठने लगे हैं उस समय के मुझे केवल भगवान का ध्यान ही करना है और भगवान के सिवाय किसी दूसरे का चिंतन नहीं करना। इस बात को लेकर निरंतर सावधान रहे, और ये हमारी अगर सावधानी होगी तो तभी हमारी साधना जो है वो सफल होगी। और साधक ध्यान के समय भगवान के चिंतन में तत्परता पूर्वक लगा हुआ, हाँ, बीच में क्या है कि व्यवहार के समय भी निर्लिप्त रहे। अब क्या है, भगवान का चिंतन ना होने से संसार में लिप्तता हो जाती है। 4 गेस्ट हमारे घर में आ गए, हम अपने उस व्यवहार को निभाने लगे, लेकिन परमात्मा का स्मरण छूट गया। उन मेहमान को, जो अतिथि है, बिना अतिथि के आया हुआ, उसको बहुत अच्छी तरह से अटेंड करते हुए हमारे अंदर अजपा जप चलना चाहिए, ताकि हमारा संसार का व्यवहार भी हो और परमात्मा का ध्यान भी हो। और फिर कहा है कि व्यवहार के समय भगवान का चिंतन करने से ध्यान के समय चिंतन करना सुगम हो जाता है। जब हम गेस्ट को अटेंड कर रहे हैं और अंदर ही अंदर अजपा जप चल रहा है, हमारे होंठ भी नहीं हिल रहे, अंदर ही अंदर चल रहा है, तो भगवान का ध्यान है। और भगवान का ध्यान करते हुए गेस्ट को अटेंड भी अच्छी तरह से कर पाओगे, आपके अंदर जागृति बनी रहेगी। तो ये चीजें ध्यान रखनी है हमने। और हमारे मन में इस चीज का संकल्प होना चाहिए कि हमारा मन भगवान के ध्यान में ही रहे ज्यादा। सभी कर्तव्यों को निभाएं, अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए मूल रूप से जिसका हम अंश है उसको हम बिल्कुल भी किसी प्रकार से ना भूलें। जब हम किसी प्रकार से भी उससे विमुख हो जाते हैं, तब हमारी कामना, ममता, शक्ति, सब चीजें शुरुआत होने लगती है, और यही हमारे दुख का कारण बन जाता है। अब ये है, बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान में मन नहीं लगता। इसका कारण क्या है कि साधक संसार से संबंध तोड़कर ध्यान नहीं करता। मन इसलिए नहीं लगता, जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं हमारे दिमाग में, हमारे मन में बाहर की वातावरण की बातें जो है वो गूंजती रहती हैं। तभी हम संसार में जब हम लिप्त हैं तो भगवान की तरफ नहीं लग सकते। 2 रास्तों में एट ए टाइम नहीं हो सकता। वो तभी होगा कुछ समय के लिए। जैसे हमने कोई भी काम करना है, आप सब्जी बनाने लगे हो तो प्रॉपरली अगर आप उसकी तरफ ध्यान होगा तो नमक ठीक ढंग से डालोगे। अगर ध्यान दूसरी तरफ बंट गया, नमक 2 बार डल गया या कम डल गया या नहीं डला, तो कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। यही बात ये है कि जब हम अपना संसार का व्यवहार करते हैं तो उस समय भी मूल रूप से हम याद रखें उस परमात्मा को, लेकिन हम अपने व्यवहार को अच्छे ढंग से निभाएं और उस परमात्मा को भी याद रखें। जब हमारा मैक्सिमम हम क्या करते हैं, जो परमात्मा को समय देना चाहिए हमें मूल रूप से, हम वो मूल रूप से समय देते हैं संसार को, तो तभी हमारा उसमें मन नहीं लगता। इसलिए ध्यान रहे कि हमारा उद्देश्य केवल परमात्मा का रहे और सबसे निर्लिप्त रहे, तभी हमारा मन जो है वो भगवान में लगेगा। फिर आगे कहा है कि अर्जुन पाप के भय से युद्ध से उपरत होते हैं, लेकिन भीतर में कल्याण की इच्छा है। उनको यह है कि संबंधी मारे जाएंगे, लेकिन यह है भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिससे मेरा कल्याण हो मुझे वो रास्ता बताओ। कि मैं किसी तरह से ये नहीं चाहता किसी का कुछ बुरा हो जाए, जिससे मेरा कल्याण हो जाए और कुछ बुरा भी ना हो, मुझे वो रास्ता बताओ। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि ये सब जब हमने भगवान में अपने आप को लगाना है या हमने ध्यान में बैठना है, बहुत से क्या सोचते हैं कि दान से, यज्ञ से, तप से या शास्त्रों को पढ़ने से, प्राणायाम से, ध्यान योग से हम मतलब के ये कल्याणकारक मार्ग हैं। लेकिन जो श्लोक हमारे इसमें चल रहा है वो ध्यान योग का ये अंतर यात्रा। केवल हमारी जब अंतर यात्रा है तो उससे हम बहुत समय के लिए अपने अंदर की प्रसन्नता महसूस करते हैं। तो जिस प्रकार से हमारा भक्ति योग, कर्म योग या बाकी सब ये हठ योग, लय योग वगैरह जरूरी है, इसी प्रकार से हमारा ध्यान योग भी जरूरी है। ध्यान योग से हमारी अंदर की यात्रा जो है वो शुरुआत होती है, और जब हमारा अंतःकरण बिल्कुल निर्मल होता है, किसी प्रकार हम किसी चीज में लिप्त नहीं हुए होते, उस समय के लिए निर्विचार होते हैं, तो वो समय हमें नैष्ठिक शांति मिलती है और प्रसन्नता और आनंद में हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मैं इतना ही बोल पाऊंगी आज, सॉरी टाइम लग गया ज्यादा, कुछ एक्चुअली लेट शुरुआत की थी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया शशि दीदी का। इसी के साथ इस अध्याय को यहीं पर, इस सेशन को यहीं पर विराम देंगे और एक बार ओम के साथ अगले सेशन की ओर बढ़ेंगे। गुलशन दीदी से निवेदन की ओम का जाप करवाएं।
हरि ओम।